चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दिल्ली में किसानों के उग्र प्रदर्शन को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये किसान नहीं उपद्रवी थे, लगे हाथ उन्होंने दिग्विजय सिंह को भी घेरा। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह डर्टी पॉलिटिक्स करते हैं। मंत्री विश्वास सारंग भी नाम बदलने की सियासत में शामिल हो गए हैं। उन्होंने भोपाल के लाल घाटी का नाम बदलने का सुझाव दिया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में टीकाकरण का काम सफलतापूर्वक चल रहा है। सभी 1200 केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। मंत्री सारंग ने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। ये भी सुनिश्चित हो गया कि वो किसान नहीं थे, क्योंकि देश का अन्नदाता किसान तो देश को जोड़ने का काम कर रहा है। ये तथाकथित नेता जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, उन्होंने स्क्रिप्टेड आंदोलन बनाया था। कल की घटना ने इस बात को स्थापित कर दिया है कि वो किसान नहीं थे। इस तरह से अराजकता फैलाना कहीं भी किसी भी स्तर पर उचित नहीं है। दिग्विजय सिंह जी दिव्य ज्ञानी है, ये हमें सबसे पहले से मालूम है। जिनको आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करना है, जिन्हें सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना है, जिन्हें एयर स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देश के जवानों को हतोत्साहित करना है, जो इस तरह से पुलिस के साथ जो कल मारपीट हुई उसके बाद भी पुलिस पर इल्जाम लगा रहे हैं और उसके माध्यम से संपूर्ण पुलिस को हतोत्साहित कर रहे हैं, उन दिग्विजय सिंह के बयान पर टिप्पणी करना ही अपने आप में मुझे लगता है समय बर्बाद करना होगा। दिग्विजय सिंह पहले से केवल और केवल अराजकता फैलाने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो डर्टी पॉलिटिक्स के माध्यम से अपने आप को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से मेरा भी समर्थन है। मुझे भी लगता है कि वो नाम जो गुलामी के प्रतीक हैं, वो नाम जो हमारे इतिहास को शर्मसार करते हैं, वो नाम जिनके कारण हम कहीं ना कहीं अपने आप को कुंठित महसूस करते हैं, उनको बदला जाना चाहिए। और मैं तो पहले से कहता आया हूं कि यदि गुलामी के प्रतीक कोई भी चिन्ह है तो उनको निश्चित रूप से खत्म करना चाहिए। और नाम बदलने की जो उमा भारती जी ने बात कही है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मेरा भी मानना है कि ऐसे गुलामी के प्रतीक नाम जिनके कारण भोपाल या मध्य प्रदेश शर्मसार हो रहा है, जल्द से जल्द उनको बदला जाना चाहिए। क्योंकि ये सब नाम, चाहे वो लाल घाटी हो, चाहे हलाली डैम हो, ये सब अत्याचार के प्रतीक के रूप में रखे गए थे और उस समय समसामयिक समय पर उस शासक की दबाव और इकबाल कायम रहे, इसलिए उस अत्याचार अनाचार को इंगित करते हुए ऐसे स्थानों के नाम रखे गए थे जिन्हें बदला जाना चाहिए। नहीं, कहीं अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। 70% तो टर्नअप है ही। किसी भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में 70% का टर्नअप अपने आप में बहुत अच्छा माना जाता है। इसके रिजल्ट बहुत सकारात्मक है। हमें दो बात को जरूर इंगित करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी हेल्थ वर्कर को यदि वो अपने टर्न पे नहीं आता है तो बाद में भी वैक्सीन लगने की व्यवस्था है, इसलिए वो बाद में भी लगवा सकता है। एक तो ये महत्वपूर्ण बात है। और उसके साथ साथ इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के साथ साथ और हमारी रोजमर्रा की जो चिकित्सीय व्यवस्थाएं हैं वो भी चल रही हैं। तो बहुत सारे हेल्थ वर्कर क्योंकि अपनी ड्यूटी पर हैं और टर्न बाय टर्न वो एक यदि कोई हेल्थ वर्कर आता है वैक्सीन लगाने तो दूसरा उसकी जगह पे ड्यूटी करता है, इसलिए इस तरह की व्यवस्था है। और 70% का टर्नअप इस बात को इंगित करता है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरी तरह सफलता से चल रहा है। मैं केंद्र सरकार को, मोदी जी को बहुत बधाई दूंगा कि हमें जितने वैक्सीन के डोज की जरूरत थी उससे लगभग 1.5 लाख डोज हमें ज्यादा मिले हैं। हमें पहले चरण में लगभग 4,16,000 हितग्राहियों को, हेल्थ वर्कर को वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जोड़ना था और उसके लिए हमें दोनों डोज मिलाकर लगभग 8.5 लाख वैक्सीन की जरूरत थी और हमें 10.5 लाख वैक्सीन मिल चुके हैं। इसलिए अब हमने सुनिश्चित किया है कि आज से हम सभी 1200 केंद्रों पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करेंगे, जिससे लगभग 1,20,000 हमारे हेल्थ वर्कर को एक ही दिन में वैक्सीन लगने की व्यवस्था होगी, क्योंकि हर केंद्र पर 100 हेल्थ वर्कर को वैक्सीन लगने की हमारी पूरी तैयारी है।